इसमें आगे अब हम क्या पढ़ते हैं, देखो होमोलोगस सीरीज़ के बाद में एल्काइल ग्रुप। ठीक है, देखो एल्काइल ग्रुप क्या होता है। ठीक है, तो जितने भी एल्काइल ग्रुप होते हैं ना, जब हम इनको पढ़ेंगे आईयूपीएससी में, तो ये सब ब्रांच चेन में आपको लगे हुए मिलेंगे। ठीक है ना, तो एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, जैसे मान लो एल्केन है आपकी, क्या है, कोई एल्केन है। ठीक है ना, और एल्केन में से क्या करो आप, हाइड्रोजन को हटा दो। ठीक है ना, तो रिप्लेस कर दो एक हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन को एक रिप्लेस करने के बाद में क्या होगा, जैसे आप एल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करोगे तो ये जो एन आ रहा है ना, ये एन आपका रिप्लेस हो जाएगा किसके द्वारा, वाई एल के द्वारा। किसके द्वारा बोलो, वाई एल इसके साथ जुड़ जाएगा और यहाँ पे क्या बनेगा बोलो, यहाँ बन जाएगा आपका एल्काइल ग्रुप। क्या बन जाएगा, ये एल्काइल ग्रुप हो जाएगा। ठीक है ना, और एल्काइल ग्रुप का जो सिंबल हम लिया करते हैं ना, वो आर लिया करते हैं। ठीक है ना, आर से इसको सिम्बलाइज किया जाता है। ठीक है ना, केमिस्ट्री में कहीं आर लिखा होगा तो उसका मतलब एल्काइल ग्रुप है। अब जैसे मान लो मेरे पास कोई एल्केन है, कोई भी, जैसे मान लो मैं लेता हूँ यहाँ पे CH4 लेता हूँ। ठीक है ना, क्या नाम है इसका बोलो, इसका नाम मीथेन है ना, इसका नाम मीथेन है। और इसमें से मैं एक हाइड्रोजन क्या कर दूँ, कम कर दूँ, तो क्या होगा, एन खत्म हो जाएगा, इसकी जगह क्या लग जाएगा, वाई लग जाएगा। तो क्या बना यहाँ पे देखो, CH3 बना। इसको क्या बोलेंगे हम, बोलो, इसको मिथाइल बोला करेंगे। ठीक है ना, और मिथाइल का सिंबल Me लिखा जाता है, इस तरह से भी लिखा मिलेगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे C2H6 लेता हूँ, क्या बोलते हैं इसको हम, इथेन बोलते हैं। ठीक है ना, मैं इसमें से एक हाइड्रोजन कम कर दूँ तो क्या होगा, एन खत्म हो जाएगा, YL इसमें जुड़ जाएगा, क्या बनेगा, C2H5 मिलेगा। क्या बोलते हैं इसको, इथाइल हो जाएगा। ये शॉर्ट में इसको क्या लिखा जाता है, ET लिखा जाता है, याद रखेंगे आप। ठीक है ना, इसी प्रकार C3H8 है, क्या बोलते हैं इसको, प्रोपेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो, इसको प्रोपेन बोलते हैं। इसमें से मैं क्या करूँगा, एक हाइड्रोजन हटाऊँगा, एन खत्म हो जाएगा, क्या ऐड हो जाएगा इसमें, YL हो जाएगा। क्या बनेगा बोलो, C3H7 बनेगा। क्या बोला करेंगे हम इसको, प्रोपाइल बोला करेंगे। ठीक है, जिसका सिंबल ये लिखा होता है PR, इस तरह से लिखा होगा। ठीक है ना, तो जब कभी कहीं पे एल्काइल ग्रुप की बात आएगी ना, तो एल्काइल ग्रुप का सिंबल क्या बताया मैंने, R बताया। तो R का मतलब क्या हो सकता है, R का मतलब CH3 भी हो सकता है, R का मतलब आप C2H5 भी हो सकता है, R का मतलब C3H7 भी हो सकता है, आगे और भी हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, इसको हम मिथाइल बोलते हैं। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं हम, इथाइल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, प्रोपाइल। तो ये नोमेनक्लेचर जो है ना, इसको आप याद करेंगे बढ़िया तरीके से, ये हमें आगे काम आएगा बच्चों। ठीक है ना, तो ये होगा हमारा एल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो एक तो ये सीखा आपने। दूसरा इसमें आपको सीखना है कि ये जो एल्काइल ग्रुप होता है ना आपका, ठीक है ना, ये कितने टाइप का होता है। देखो, टाइप्स ऑफ एल्काइल ग्रुप। ठीक है ना, टाइप्स ऑफ एल्काइल ग्रुप। और इस पोर्शन को बढ़िया तरीके से आप सीखोगे तो ये नोमेनक्लेचर में आपको काम आएगा बढ़िया तरीके से। देखिए, एल्काइल ग्रुप जो होते हैं बच्चों, ये कितने होते हैं, 5 टाइप्स के होते हैं। ठीक है ना, अगर एल्काइल ग्रुप की बात करूँ तो ये 5 टाइप के होते हैं। नंबर 1 होता है आपका बच्चों, क्या होता है, ये होता है आपका नॉर्मल एल्काइल ग्रुप। नॉर्मल कितने टाइप के होंगे ये बोलो, ये 5 टाइप के होंगे। तो एक होता है आपका नॉर्मल एल्काइल ग्रुप, नॉर्मल एल्काइल ग्रुप। ठीक है, देखो नॉर्मल शब्द का मतलब क्या है। ठीक है ना, नॉर्मल शब्द का मतलब ये है, ठीक है ना, इसके आगे नॉर्मल एल्काइल ग्रुप का आगे हमेशा क्या होगा, N लगाएंगे हम, N एल्काइल ग्रुप। जब कभी ऐसा लिखा हो एल्काइल ग्रुप तो क्या है, एक सिंबल है। अब देखो इसकी जगह क्या क्या लिखोगे आप, ये इस तरह से आ जाएगा। N शब्द का मतलब क्या है, यहाँ पे N का मतलब है, N लेटर क्या बता रहा है, नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब कि सीधी चेन वाला, कि एक ऐसा एल्काइल ग्रुप है जो स्ट्रेट चेन वाला है। जैसे मान लो मैं यहाँ पर लिखता हूँ आपको N प्रोपाइल लिखता हूँ, N प्रोपाइल। तो N प्रोपाइल का मतलब हो गया कि N का मतलब क्या हो गया बोलो, N का मतलब हो गया नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब क्या होगा, सीधी चेन वाला। ठीक है ना, और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ जैसे N ब्यूटाइल लिखता हूँ, या मैं यहाँ लिखता हूँ N पेंटाइल लिखता हूँ, इस प्रकार से, तो ये सारे के सारे क्या हैं आपके, ये स्ट्रेट चेन वाले आपके क्या हैं, नॉर्मल एल्काइल ग्रुप है N का। अब देखो प्रोपाइल का आपको पता ही है, प्रोपाइल यानी कि प्रोपेन में से आपने क्या करा, एक हाइड्रोजन कम कर दिया, तो देखो ये होगा इसका, ये N प्रोपाइल का फॉर्मूला होगा। N ब्यूटाइल का मतलब ब्यूटेन में से, ब्यूटेन लिखो आप, ठीक है ना, ब्यूटेन ऐसी तो लिखी जाएगी जब कंडेंस फॉर्मूले में लिखो, यहाँ CH3 आ जाएगा, तो उसमें से क्या करेंगे आप, एक हाइड्रोजन कम कर देंगे। स्ट्रेट चेन वाले ये N का मतलब टर्मिनल वाला एक हाइड्रोजन कम करना है एल्केन में से।
ठीक है ना। तो ये होगा एन ब्यूटाइल होगा। एन पेंटाइल का मतलब क्या है, पेंटेन, CH3, CS2, CS2 और CS2 और जी यहाँ पर आ गया आपका CS2। इसे क्या बोलते हैं हम, एन पेंटाइल कहते हैं, ठीक है ना। ठीक है, शॉर्ट में मैं आपको बता दूं बच्चों, इसको हम NPR भी कहते हैं। कहीं कहीं पे ऐसा लिखा मिलेगा NPR। तो N का मतलब समझ लेना नॉर्मल है, स्ट्रेट चेन वाला। प्रोपाइल का मतलब ये होगा C3H7, ठीक है ना, ये वाला मोलिकुलर फॉर्मूले के फॉर्म में पीछे लिख दिया था मैंने आपको। इसको अगर आप सबको जोड़ ऐड करोगे तो क्या बनेगा, C3H7 बन जाएगा, ठीक है ना। एन ब्यूटाइल का मतलब क्या होता है, एन ब्यूटाइल का मतलब होता है, ये इस प्रकार से आपको लिखा हुआ मिल सकता है NBU, तो आप याद रखेंगे, ठीक है ना। और एन पेंटाइल का मतलब होता है, इसको हम खाली ऐसे ही लिखते हैं एन पेंटाइल, ठीक है ना। एन पेंटाइल को एन पेंटाइल लिखते हैं इस प्रकार से, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे क्या बोलो, नॉर्मल एल्काइल ग्रुप हो गया। ये नॉर्मल का मतलब समझ गए, स्ट्रेट चेन, ठीक है ना। जो सेकंड इसमें टाइप होती है बच्चों, वो होती है आपकी सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप की। क्या होती है, एक सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप होता है, सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप। भाई एल्काइल ग्रुप से समझ गए ना, एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दो तो वो एल्काइल ग्रुप है। अब उसके टाइप हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो नॉर्मल का मतलब ये हो गया कि आपका सीधी चेन वाला है वो। तो सेकेंडरी में क्या होगा, देखो सेकेंडरी क्यों बोल रहे हैं, यानी कि अगर आप टर्मिनल पे से हाइड्रोजन निकालते हो तो नॉर्मल वाला बनेगा। सेकेंडरी का मतलब क्या होता है, या आप 1 डिग्री कार्बन से, नॉर्मल का मतलब ये भी है कि अगर आप 1 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन को निकालते हैं और एल्काइल ग्रुप बनाते हैं तो वो नॉर्मल एल्काइल ग्रुप हो जाएगा। सेकेंडरी का मतलब होता है कि आप 2 डिग्री कार्बन से, 2 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन को हटाएंगे तो जो बनेगा उसे क्या बोलेंगे हम, सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप, ठीक है ना। जैसे मैं बात करूँ आपका, मान लो मेरे पास ये एक ब्यूटेन लिखता हूँ लो मैं, CH3, CS2 और CS2 और CH3। बोलो क्या नाम है इसका, इसका नाम आप जानते हैं ब्यूटेन है। 4 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड रहती तो ब्यूटेन ही आपकी है। अब मैं इससे क्या, अगर मैं इससे एन ब्यूटाइल बनाना चाहता हूँ तो एन ब्यूटाइल कहाँ से बनाऊँगा, एन ब्यूटाइल के लिए मैं हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दूंगा 1 डिग्री हाइड्रोजन से। लेकिन मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ, इससे सेकेंडरी ब्यूटाइल बनाना चाह रहा हूँ, सेकेंडरी ब्यूटाइल बनाना चाह रहा हूँ यहाँ से। तो मैं कहाँ से बनाऊँगा, ये वाला मेरा 2 डिग्री कार्बन है यहाँ पे, तो मैं इस वाले हाइड्रोजन को हटा दूँगा यहाँ से। तो जब मैं यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दूँगा 2 डिग्री से, तो देखो ज़रा क्या बनेगा बच्चों, CH3, CS2 और ये बन गया CH और ये बन गया CH3 और ये वैलेंसी क्या होगी, एक बॉन्ड क्या होगा, खाली होगा, तो ये किसी के साथ भी जुड़ जाएगा जाकर आगे। इस तरह से लिखते हैं हम इसको, क्लियर होगा ना। तो इसे क्या लिखते हैं हम, इसे बोलते हैं हम बच्चों, क्या बोलते हैं इसको, सेकेंडरी ब्यूटाइल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको। और शॉर्ट में इसको कैसे लिखा करते हैं हम, इसको ऐसे लिख देते हैं S ब्यूटाइल, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल है, क्लियर होगी बात। अगर मान लो वो कहता है मेरे से सेकेंडरी पेंटाइल की बात करता है, ठीक है ना। अगर देखो मैं सेकेंडरी पेंटाइल की बात करूं तो सेकेंडरी पेंटाइल का मतलब क्या हो गया, पेंटेन लिखेंगे आप इस प्रकार से, इस प्रकार से आप क्या लिखेंगे बोलो, पेंटेन लिखेंगे, 1 2 3 4 5 ये हो गया। और सेकेंडरी का मतलब आप यहाँ से एक हाइड्रोजन कम कर देंगे, ये बन गया, ठीक है ना। तो ये कौन सा बन गया बोलो, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, सेकेंडरी को SCC ऐसे लिखा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है ना। इसे बोलते हैं सेकेंडरी पेंटाइल, ये बन गया, ठीक है ना। पेंटेन में पेंटेन ले लो, आपसे कहता है सेकेंडरी हेक्साइल, तो इसका मतलब क्या है, हेक्सेन लिखे 2 डिग्री कार्बन से एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए, वो सेकेंडरी होगा, ठीक है ना। तो ये सब इस तरह से लिखे हुए मिलेंगे, S ब्यूटाइल, S पेंटाइल, N हेक्साइल, तो ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है ना। नंबर 3 पे जो आ गया आपका बच्चों, वो आ गया नंबर 3 पे, क्या है आपका, टर्सरी एल्काइल ग्रुप। क्या बोलो, टर्सरी एल्काइल ग्रुप, टर्सरी एल्काइल ग्रुप है, ठीक है ना। जो टर्सरी एल्काइल ग्रुप होता है ना, तो इसको हम पता है कैसे लिखा कर सकते, ये ऐसे लिखा हुआ मिलेगा टी एल्काइल, टी एल्काइल ग्रुप, इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा आपको ये बच्चों, ठीक है ना, टर्सरी। या वैसे भी लिख सकते हो आप इसको TERTIARY, टर्सरी एल्काइल, या शॉर्ट में जाकर ऐसे लिखा हुआ टर्सरी। तो इसका मतलब क्या, देखो टर्सरी एल्काइल ग्रुप किसे कहते हैं बोलो, अगर आप 3 डिग्री कार्बन से, क्या बोलो, अगर आप 3 डिग्री कार्बन से क्या करते हैं, हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं। मान लो हम ये बनाना चाहते हैं टर्सरी ब्यूटाइल, क्या होता है देखो, टर्सरी ब्यूटाइल लिखना चाह रहा हूँ मैं, लो टर्सरी ब्यूटाइल क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऐसा लिखा हुआ मिलेगा हमेशा TBU,
ठीक है ना। इसको शॉर्ट में हम कैसे लिखते हैं बोलो, TBU, इस तरह से ये ऐसे मिलेगा। टर्सरी ब्यूटाइल को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं। तो देखो टर्सरी ब्यूटाइल के लिए ज़रूरी क्या है आपका कि 3 डिग्री जो कार्बन होता है ना, टर्सरी कार्बन जो होता है वहाँ से आप हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये देख लिया आपका। मान लो मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, ये देखो, ये देखो, ध्यान से देखो, ये कौन सा कार्बन है बोलो, ये आपका 3 डिग्री कार्बन है। कौन सा कार्बन है बोलो, ये आपका 3 डिग्री कार्बन है बच्चों। और ये यहाँ से 3 डिग्री कार्बन से इस हाइड्रोजन को हटा दो, तो अगर आप यहाँ से हाइड्रोजन को इसको हटाएंगे रिप्लेस, तो जो बनेगा ना उसको क्या बोलोगे आप, बोलो ये बन जाएगा आपका। याद कर लीजिए इसको बढ़िया तरीके से, ये है आपका, इसे बोलते हैं टर्सरी ब्यूटाइल, ठीक है ना। ये ऐसे लिखा होता है TBU, ध्यान रखना, ठीक है ना। टर्सरी ब्यूटाइल है, कभी लिखा हो टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, तो देखो यहाँ पे Cl लगा देना। टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, यहाँ पे क्या लगा दोगे, OH लगा दोगे, ठीक है ना। तो इस तरह से भी इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो, ये ऐसे करके टर्सरी ब्यूटाइल है, ठीक है ना। तो TBU लिखा होगा इसका सिंबल, ठीक है ना, ध्यान रखना इसको। अगर कहता है टर्सरी पेंटाइल बताओ, टर्सरी पेंटाइल बताइए क्या होगा, टर्सरी पेंटाइल कैसे बनाओगे। तो टर्सरी पेंटाइल का मतलब क्या, वही 3 डिग्री कार्बन और 5 कार्बन होने चाहिए, ठीक है ना। ब्यूटाइल क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल होगा। पेंटाइल की बात करेगा तो 5 कार्बन ले लेंगे, जैसे 1 कार्बन ये हो गया, 1 कार्बन ये हो गया। अब यहाँ से क्या करा आपने, ये बिल्कुल हाइड्रोजन निकाल दिया यहाँ से, ठीक है ना। तो 1 2 3 हाइड्रोजन तो ये हो गए, 4 ये हो गए, 5 ये होगा। इथाइल ग्रुप लगा दो यहाँ पे, मिथाइल की जगह इथाइल लगा दो, ठीक है ना। तो क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये टर्सरी पेंटाइल होगा। वो कहता है टर्सरी हेक्साइल बताओ, तो कोई बात नहीं, एक CH2 और ऐड कर दो। तो इस प्रकार से ये हो गया आपका टर्सरी अल्काइल ग्रुप हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए नंबर 4 और नंबर 5, ठीक है जी। नंबर 4 पे आता है हमारा बच्चों क्या, इसे हम कहते हैं क्या, आइसो एल्काइल ग्रुप। आइसो क्या कहते हैं इसको हम, आइसो एल्काइल ग्रुप। देखिए क्या होता है आइसो एल्काइल ग्रुप, आइसो एल्काइल तो आप जानते ही हैं, आइसो कब बोलेंगे हम उसको, ठीक है ना, पहचान कर लो इसको बढ़िया तरीके से, ठीक है। आइसो का मतलब होता है ये, इस ग्रुप को आइसो कहा जाता है बच्चों। ध्यान से बिल्कुल अपने दिमाग में बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से इसको आप सेट कर लीजिए, ये वाला, इसको आइसो कहा जाता है, ठीक है ना। CH के साथ में जब 2 मिथाइल लगे हुए हों और आगे इसके साथ में कुछ भी जुड़ा हुआ हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके इसको हम आइसो कहते हैं, ठीक है ना। मान लो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ CH3, तो पता है इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा आइसो, कितने कार्बन है, 3 है, 4 है, तो इसे बोलेंगे आइसो ब्यूटाइल। कल को मेरे से कहता है वो आइसो पेंटाइल, बताइए क्या होता है, तो मैं आइसो तो ये लगाऊंगा आपको, CH3 और CH3 CH, 3 कार्बन हो गए, 4 हो गए और ये 5 हो गए, इसका क्या नाम होगा, आइसो पेंटाइल। कल को मेरे से वो कहता है आइसो हेक्साइल बताइए, ठीक है ना। तो आइसो का मतलब तो आपको पता लग गया, ये वाला ग्रुप, ठीक है ना। और आगे हेक्साइल का मतलब 6 कार्बन होने चाहिए, 1 2 3 4 5 और ये क्या हो गया 6, ये हो गया आपका आइसो हेक्साइल। क्लियर है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आइसो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या होता है इसमें, लास्ट नंबर 5, इसके साथ में हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। तो बेसिक है बिल्कुल, आज हमने सीखा एल्केन के बारे में और कुछ हमने सीखे एल्काइल ग्रुप के बारे में, ठीक है ना। नंबर 5 पे आता है बच्चों क्या, उसे हम बोलते हैं नियो एल्काइल ग्रुप। क्या कहते हैं इसको, नियो एल्काइल ग्रुप। नियो का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से देखिए, CH3 नियो किसे कहते हैं, नियो कब लगाएंगे हम, CH3 ये, ध्यान से देखिए बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से, किसे कब लगाएंगे हम नियो, देखो ये तो एक टर्मिनल पे तो ये वाला ग्रुप होगा, C के साथ में 3 CH3, ये तो फिक्स होगा। एक एंड पे तो क्या होगा, ये हो CH3, और दूसरे एंड पे कम से कम क्या होना चाहिए, एक ये CH2 होना ज़रूरी है, तो इसी को बोलते हैं हम नियो, ठीक है ना। या आप ऐसे कह लीजिए कि ये जो आपका CH3 का होल थ्राइस C है, ठीक है ना,
जब ये किसी इसके साथ में कोई स्ट्रेट चेन लगी हुई हो, आगे कोई भी लगा हो सकता है, उसे क्या बोलते हैं हम, इसको नियो बोलते हैं अल्काइल ग्रुप। देखो टर्सरी ब्यूटाइल में क्या था, टर्सरी ब्यूटाइल में यहाँ पे आगे नहीं लगा हुआ था कुछ भी, है ना, ठीक है ना। लेकिन नियो में क्या होगा, CH3 का होल थ्योराइड जो है आगे इसमें कोई भी आपकी स्ट्रेट चेन लगी हुई है तो उसको नियो बोल देंगे आप, ठीक है ना। तो जैसे मैं यहाँ पे CH3O लगा देता हूँ तो इसको नियो बोलेंगे, तो इसका नाम क्या होगा 1 2 3 4 5 6, तो नियो वर्ड तो लगेगा ही, तो नियो हेक्साइल कह देंगे इसको, ठीक है ना। अगर वो कहता है आपसे नियो पेंटाइल बताइए क्या होता है, तो नियो वर्ड का मतलब समझ गए, नियो का मतलब है आपके पास में ये है CH3, ये तो ये होगा ना एक तरफ, ये तो होना ज़रूरी है। अब 5 कार्बन है तो 1 2 3 4 तो यहीं पे हो गए और एक यहाँ पे हो गया, इसको क्या बोलेंगे, नियो पेंटाइल बोलेंगे, ठीक है, क्लियर हो गया ना। तो इसका नाम क्या होगा, नियो पेंटाइल होगा इसका, ये नियो हेक्साइल होगा। अब देखो ध्यान रखना, नियो में एक चीज़ ध्यान रखनी है, इसमें कभी भी ये जो इधर वाले होगा ना, जो इसके साथ में जो भी आगे आपकी चेन जुड़ी होगी, उसमें चेन में कभी कोई ब्रांच नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि नो अदर ब्रांच इन द चेन, यानी कि इस वाली चेन में जो है कोई भी ब्रांच नीचे नहीं लगी होनी चाहिए, मतलब इसको नियो नहीं बोल सकते हम, ध्यान से देख लो, ठीक है, इसको हम नियो नहीं बोलेंगे इस तरह से। आई होप कि आपको ये बेसिक चीज़ें बहुत पसंद आ रही होंगी, ठीक है ना। तो ये देखिए ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे क्या लगी, ये ब्रांच लगी, तो ये ब्रांच अगर लग जाती है आगे, यहाँ पे ब्रांच लग जाती है, अगर इसके आगे जो चेन है ना ये वाली, इसमें अगर कोई ब्रांच आ जाए तो फिर उसको नियो हम नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये नियो आपका नहीं है, ये आपके नियो है सब, ठीक है ना। तो आपने पढ़ी होमोलोगस सीरीज़, एल्काइल ग्रुप पढ़ा और उसके टाइप पढ़े, ठीक है ना, उनके सिंबल, ये सब वर्ड हमारे आएंगे, ऐसे लिखा जाएगा नियो पेंटाइल, नियो हेक्साइल, तो ये आपको पता होना चाहिए बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। और ये सब प्रैक्टिस हो जाएगी, जब हम IPSC लिखेंगे तो इसकी जो है आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ये सब आपको याद हो जाएंगे धीरे धीरे। हर चैप्टर जब भी ऑर्गेनिक में पढ़ोगे ये वर्ड आपके बार बार रिपीट आते रहेंगे, तो इनका पता होना चाहिए क्या फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। तो पढ़ते रहिए बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। और ये है चैनल आपका योगेश कुमार केमिस्ट्री गुरु, ठीक है ना। तो इसको देखिए बढ़िया तरीके से, पसंद आए तो कॉमेंट्स भी लिखिए और इसको हमारे चैनल को आप अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो जो आएगी आप एल्कीन और एल्काइन की आएगी, ठीक है ना, उससे भी हम होमोलोगस सीरीज़ बनाएंगे और उससे भी इसी प्रकार से हम क्या बनाएंगे, बोलो, ये बनाएंगे, इस पर हाइड्रोजन रिप्लेस करके बनाएंगे, ठीक है, एल्कीनाइल ग्रुप बनेंगे उसमें, ठीक है ना। चलिए।